सो आज हमारा जो विषय है वो है लूसीफर अर्थात शैतान। और बीते कई सप्ताहों से हम लोग लगातार प्रभु के वचन में सीखते आ रहे हैं कि शैतान जो हमारा शत्रु है उसकी क्या युक्तियां हैं, क्या चालें चलता है। और पिछली बार से हम लोग सीखते आ रहे हैं कि किस प्रकार से हमें तमाम अस्त्र और शस्त्रों को अपने साथ लेकर चलना है, क्योंकि जब एक युद्ध होता है तो दो सैनिक हर तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर चलते हैं। पुराने ज़माने में जब सैनिक आपस में लड़ते थे तो अपने साथ तीर, कमान, तलवार, भाला और ढाल हर चीज़ लेकर चलते थे। आज के समय में भी जब दो देश एक दूसरे पर हमला करते हैं तो सबसे पहले वो ये देखते हैं कि किस तरह के बम हैं उनके पास, किस तरह की मिसाइल्स हैं। इन तमाम जानकारियों को वो हासिल करते हैं और तब हमला करते हैं। इसी प्रकार से हम भी एक युद्ध में शामिल हैं और शैतान से हमारा युद्ध चल रहा है। तो हमें ये जानने की आवश्यकता यह है कि प्रभु ने अपने वचन में हमारे लिए क्या अस्त्र शस्त्र रखे हैं। आइए हम दोबारा से उन वचनों पर मनन करेंगे। हम देखेंगे नए नियम में इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय और इसका 11 पद से हम लोग मनन करेंगे। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। बस यहाँ पर पिछले सप्ताह से हम लोग लगातार सीख रहे थे अस्त्र शस्त्र के विषय में। अगर हम 14 पद में देखें तो यहाँ लिखा है सत्य से अपनी कमर कसकर। पिछली बार हम लोगों ने मनन किया था कि सत्य से अपनी कमर को कसना है और उसके बाद हमने सीखा था धार्मिकता की झेलम पहनकर। हम सीख रहे थे कि धार्मिकता की झिलम भी क्या है, आपको ध्यान है। और आज हम सीखेंगे और पांवों में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर। एक योद्धा, एक सैनिक, पूरा उसका एक ड्रेस बताया गया है। उद्धार का टोप, धार्मिकता की झिलम, आत्मा, हाथ के अंदर एक आत्मा की तलवार, दूसरे पर विश्वास की ढाल, तीसरा यहाँ पर सत्य से अपनी कमर कसना और पैर के अंदर जूते होते हैं सैनिक के, मेल और सुसमाचार की जूते। कौन से? मेल के सुसमाचार के जूते। यानी यहाँ पर अगर हम दो बातों को देखें, दो बातें बड़ी गहरी हैं जिसे हम बड़ी आसानी से पढ़ रहे हैं। लिखा है और पांवों में मेल के, क्या लिखा है यहाँ पर? मेल के। कौन से जूते? मेल के। मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते। पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते। 1993 में जब मेरा अभिषेक हुआ तब प्रभु के दास भाई आमोस के द्वारा परमेश्वर ने यही वचन मेरे लिए बोला था कि मैं तुझे पैरों में मेल और की तैयारी के जूते देता हूं, मेल सुसमाचार के जूते देता हूं। प्रभु ने मेरे लिए बोला। तब मैं उन बातों का अर्थ नहीं जानता था, पर जैसे जैसे समय बीतता गया, क्योंकि प्रभु ने वो ये बातें बोली थी तो मेरे स्वभाव में भी ये बातें आने लग गई धीरे धीरे। देखिए, जब हम प्रभु के पास आते हैं और जब हम प्रभु के शिष्य बनते हैं, अभी आप लोग आ रहे हो अपनी समस्या को लेकर, अपनी बीमारियों को लेकर, अपनी आवश्यकताओं को लेकर, प्रभु आप हमारी ये आवश्यकता को सुन लें, हमारी ये बात पर हमें चंगाई दे दें, हमें धन दे दें, आप उन बातों को लेकर आ रहे हैं। पर जब आप प्रभु में आगे बढ़ते हैं, जब आप प्रभु को जानने समझने लगते हैं, जब प्रभु आपको अपने प्रेम से भरने लगता है,
आप प्रभु के स्वभाव में बनने लगते हैं। आपके अंदर सबसे पहले जो स्वभाव जन्म लेगा ना, जब आप प्रभु की संतान बनेंगे, आपके अंदर मेल की आत्मा आएगी। कौन सी आत्मा? बोलिए, मेल की आत्मा। कौन सी आत्मा? मेल की आत्मा आएगी आपके अंदर, यानी आपके अंदर प्रभु का स्वभाव आने लगेगा, मेल का। अगर हम वचन में देखें, निकालिए मत्ती की किताब और इसमें 5 अध्याय और इसका 9वां पद। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। बस, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं। कौन? क्या कहता है प्रभु? धन्य है वे जो मेल कराते हैं, क्योंकि वे क्या कहलाएंगे? परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। आपको केवल आकर आराधना करने से, हाथ उठाकर बोलने से, या ये बोलिए कि हम प्रभु में कितना विश्वास करते हैं, ये आपका स्वभाव बताएगा। आज मेरे चर्च के अंदर बड़े से बड़े पुराने लोग आते हैं, बहुत पुराने लोग आते हैं, और इतने पुराने लोग आते हैं, जब मैं नीचे कमरे में जब चर्च लिया करता था ना, तब से लोग आ रहे हैं। परंतु वो बड़े गर्व से मुझे बोलते हैं, भैया हम तब से आ रहे हैं जब ये चर्च बना भी नहीं था, हम तब से आ रहे हैं जब आप नीचे प्रार्थना लिया करते थे। ध्यान से सुनिए, आप मुझे अपना इतिहास बताकर मुझे प्रभाव तो दे सकते एक मनुष्य को। अरे मैं भी सोचूं, अरे मेरे कलीसिया का इतना पुराना विश्वासी इतने समय से ही आ रहा है, परंतु प्रभु के ऊपर आप इतने साल से आ रहे हैं, रत्ती भर भी इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर आपका सिर्फ स्वभाव बदलना चाहता है। हालेलुया। जो बहन 6 महीने से या 1 साल बाद आई है, अगर उसका स्वभाव प्रभु के वचन के अनुसार बदल रहा है ना, तो परमेश्वर उसको ग्रहण जल्दी करेगा। जो मेरे चर्च में 18 साल से आ रहे हैं ना, उनको प्रभु ग्रहण नहीं करेगा। तभी तो प्रभु ने अपने वचन में कहा है, जो अगले हैं वो पिछले किए जाएंगे, और जो पीछे हैं वो आगे किए जाएंगे। यानी जो 18 साल से आ रहे हैं वो प्रभु के राज्य में पीछे हो जाएंगे, परंतु जो बाद में आए हैं, प्रभु कहता है मैं उन्हें आगे कर दूंगा। हालेलुया। तो प्रभु आपके इतिहास को नहीं देख रहा कि आप कितने साल से आ रहे हैं, परंतु आपका नेचर बदलना, स्वभाव बदलना, वो जरूरी है। और स्वभाव में सबसे पहले जो प्रभु का स्वभाव आएगा ना, वो आपके अंदर आएगा मेल कराने वाला। क्या आएगा? मेल कराने वाला। सबसे पहले अगर हम देखें मेल, दुनियावी रीति से अगर हम कभी सुनते हैं कि हम उदाहरण के तौर पर कि एक परिवार है और उसके मन में मनमुटाव आ गया है भैया को लेकर, उदाहरण के तौर पर, और उसने चर्च में आना बंद कर दिया है, तो आप चिंता नहीं करेंगे, चर्च में आ रहा है नहीं आ रहा, मत आ तू। कौन? कई बार मेरे सामने कई परिवार के लोग बोलते हैं, भैया वो परिवार नहीं आ रहा। मैं कहता हूं हाँ वो नहीं आ रहा, भैया उसको क्या समझाएं, वो चलता अपने में है। हम तो दूर ही रहते हैं इन चीजों से। सामने वाला परिवार मुझे जब ये बोलता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है सुन के। प्रभु का स्वभाव ही नहीं। और वही पुराना व्यक्ति अगर बोले मुझे कि भैया मैं तो इन चीजों से दूर ही रहता हूं, दूसरों के पचड़ों में क्या पड़ना, ये सबसे गलत बात है। प्रभु वचन में कह रहा है, धन्य है वे जो मेल कराएंगे, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अगर आपके अंदर मेल कराने वाला स्वभाव ही नहीं है, तो आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री नहीं है। परंतु जब प्रभु का स्वभाव आपके भीतर आएगा, आपके अंदर मेल कराने वाली आत्मा, मेल कराने वाला स्वभाव आपके भीतर खुद ब खुद आ जाएगा। आपके अंदर वो दर्द उठेगा, चाहे वो आपके क्षेत्र का है या नहीं। मान लो आप बाबा कॉलोनी के रहने वाले हैं और आपको पता चलता है कि बुराड़ी का एक वो परिवार है, और वो बुराड़ी के परिवार के अंदर भैया को लेके कुछ खटास आ गई है, आपके अंदर वो पीड़ा आएगी, अरे वो व्यक्ति क्यों नहीं आ रहा है। भले ही आप उसको नहीं जानते, भले ही आपकी उससे बोल चाल नहीं है, भले ही आपका कोई लेन देन नहीं है, भले ही वो आपका क्षेत्र का नहीं है, परंतु आपके मन में वो पीड़ा उठेगी अगर आप प्रभु के हैं। ये स्वभाव है प्रभु का, ये प्रभु का नेचर है। आपके अंदर वो पीड़ा उठेगी, आपके अंदर वो दर्द उठेगा, वो परिवार क्यों नहीं आ रहा, वो परिवार तो प्रभु से अलग हो जाएगा ऐसे।
अगर वो कड़वाहट में रहेगा, शिकायतों में रहेगा, भैया को लेकर शिकायतों में रहेगा, तो वो कड़वाहट में आ जाएगा। उसके पास मुझे जाना है, मैं उसको जाकर समझाऊंगा, उसे समझाऊंगा कि अपने भीतर से इन तमाम कड़वाहटों को निकाल ले। कल को ऐसा ना हो कि वो प्रभु से अलग हो जाए। और भैया से भी मैं मेल कराऊंगा, भैया को भी मैं जाके बात करूंगा, और उस व्यक्ति से भी बात करूंगा, मैं मेल करा दूंगा। हालेलुया। हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में कई लोगों को पता चलता है वो परिवार, वो व्यक्ति नहीं आ रहा है, परंतु मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखाई देता जो मेल कराने के लिए सामने आ जाए। हमारे चर्च में भाई मार्क आते हैं, मेरे चर्च के पुराने आदमी, पुराने विश्वासी, मेरे साथ सेवा करते हैं, इस समय नहीं है। उनके अंदर वो बड़ा एक अच्छा स्वभाव है, और कई बार मैं मजाक में भी बोलता हूं, उसके अंदर है ये मेल कराने वाली आत्मा। मेल कराने, वो सबका वकील बन जाता है, चाहे वो सामने वाले को जाने या ना जाने, सबका वकील बन जाएगा। अगर मैं बोलूंगा ना, बेटा आजकल मैं नोटिस कर रहा हूं रिंकू मुझे जय मसीह की नहीं करता, वो रिंकू से नहीं मिला, रिंकू से बातचीत नहीं हुई, रिंकू के मन में पता नहीं आए शायद क्या है मेरे मन में, वो रिंकू का पक्ष लेने लग जाएगा। हो सकता है भैया रिंकू इस मारे आपको जय मसीह की ना कर रहा हो सकता है कि भैया उसके मन में कुछ बात हो सकता है उसने आपको किया हो, आपने ही ध्यान ना दिया हो। उसके अंदर मुझे सबसे अच्छा वाला ही नेचर लगता है। और कई बार हम उसे मजाक में बोलते हैं, तू तो बेटा वकील बनना चाहिए था, प्रचारक क्यों बन गया, तू तो सबकी वकालत लड़ने लगता है। सबका पक्ष लेगा वो और मेल कराएगा। और अगर उसको पता चल गया कि भैया के मन में रिंकू को लेकर है, तो मेरे सामने वो बात नहीं रखेगा, रिंकू के साथ जाके मिलेगा, रिंकू तेरे मन में क्या है, भैया के मन में यह है कि तू उसको जय मसीह की नहीं करता, भैया से जय मसीह किया कर। तो रिंकू अपना पक्ष रखेगा, मेरे मन में ये बातें हैं, तो उसकी ये मन की बातें दूर करेगा। उसके अंदर बहुत अच्छा नेचर है। वचन में लिखा है, धन्य है वे जो मेल कराते हैं। आपके अंदर मेल का स्वभाव, अगर आप प्रभु के जन हैं, अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं, आपके अंदर मेल का आत्मा आ जाएगा। हालेलुया। कई मेरे चर्च के पुराने लोग बोलते हैं ना, भैया हम उनके पचड़ों में नहीं पड़ते, उनके झगड़ों में नहीं पड़ते। सबसे खराब चीज मुझे लगती है, मुझे लगता है कि तुम परमेश्वर के बेटे और बेटियां अभी तक बने ही नहीं। अगर तुम प्रभु के बेटे और बेटियां बन जाते तो तुम्हारे अंदर मेल का स्वभाव आ जाता, रिश्तेदारी के अंदर मेल का स्वभाव आ जाता, रिश्तेदार से रिश्तेदार को जोड़ने लग जाते, पड़ोस से पड़ोस को जोड़ने लग जाते, परिवार से परिवार को जोड़ने लग जाते। तुम कहीं में टूटन नहीं हो पाती। मेरे पास अभी नीचे एक परिवार आया, राजू के परिवार का, क्षेत्र का परिवार है, राजू के लिए आया मेरे पास। तो दोनों पति पत्नी में झगड़े थे, उन्होंने कहा कि हमारे अंदर तलाक तक की नौबत आ गई है। तो उनके पापा ने कहा मैं चाहता हूं मेरी बेटी का तलाक हो जाए, परंतु मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि तलाक हो जाए। तो मैंने राजू से बोला कि राजू बेटा इसके पति से बात करो। वो उसकी पत्नी कहती भैया वो सुनने को तैयार ही नहीं है, उन्होंने मुझे गलत ठहरा रखा है, वो सुनने को तैयार ही नहीं है किसी की बात को सुनकर। मैंने कहा नहीं, हम बात करेंगे, आपके पति से मिला जाएगा, एक बार तो हम उन्हें समझाने का कोशिश करेंगे। मेरे पास प्रार्थना कराने आई है अपने पति को लेकर, बच्चों को लेकर। मेरा काम है सिर्फ प्रार्थना करना। मैं आराम से प्रार्थना कर सकता था, मैं बोल सकता था ठीक है हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी होने दे, परमेश्वर आपका अनुग्रह हो, तलाक हो जाए प्रभु। परंतु ये प्रार्थना करते भी मुझे बड़ा अटपटा लगेगा एक तलाक के लिए। प्रभु ने कहा है धन्य वे जो मेल कराते हैं। मेरा प्रयास है दो पति पत्नी में अगर झगड़ा है, अगर वो हमारी बातचीत से सुलट सकता है तो अच्छी बात है। क्योंकि मेरा काम क्या है, केवल वचन का प्रचार करना, प्रार्थना करना। मुझे कलीसिया के पारिवारिक झगड़ों में नहीं जाना है। जैसे आप लोग डायलॉग मारते हैं, हमें दूसरों के झगड़े में क्या जाना, हालेलुया। परंतु नहीं, मन में टीस उठती है, नहीं मेरे ही चर्च की लड़की है, मेरे ही चर्च की बहन है और इसके पति से तलाक हो जाएगा, वो अच्छी बात नहीं है। अगर हमारे आपस की बातचीत से, अगर हमारे आपस के मेल जोल से अगर उसकी गलतफहमियां दूर होती हैं और एक टूटता हुआ परिवार फिर से जुड़ जाता है तो भली बात है। हमें प्रयास करना चाहिए। प्रभु कहता है धन्य वे जो मेल कराते हैं। आपके स्वभाव में अगर मेल आने लगा है तो आप जान लें आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। अगर आप छोटी छोटी बातों को सुन के पल्ला झाड़ लेते हैं, इससे हमें क्या लेना, तो इसका मतलब है प्रभु के पुत्र पुत्री नहीं है। मेरे चर्च में कई लोग विश्वासी इसलिए अलग हो जाते हैं, किसी से मेरा तनातुनी नहीं हुई,
परंतु एक विश्वासी के मन में मेरे को लेकर खटास आई ना, तो दूसरा विश्वासी जाकर उसे मेल नहीं कराता, समझाता नहीं है, बल्कि ये सुनता, अच्छा तू अब चर्च क्यों नहीं जा रहा, क्या हो गई भैया से बात। अब वो बोलेगा भैया ने ये बोला था, मैंने ये किया था, भैया ने ये सोचा, भैया ने ये बोला, अच्छा भैया ने ये बोला, अच्छा भैया ने ये बोला, अच्छा भैया ने ये बोला। वो उल्टा अपने और कान सुन लेते हैं और नकारात्मक हो जाते हैं। वो परिवार भले ही दूसरे परिवार को समझाता, नहीं तुम्हें चर्च चलना चाहिए, नहीं तुम्हें अलग नहीं होना चाहिए, मैं भैया से बात करूंगा तुम्हारे को लेकर, हम आपस में बात करेंगे, साथ बैठेंगे और इस झगड़े को सुलटाएंगे। अच्छा ये कर रहे थे, अब मैं भी नहीं जाऊंगा। हालेलुया। और वो तीसरे परिवार को बताता है, इसके ये इतने साल से सेवा कर रहा था या कर रही थी, 10 साल से जा रहे थे, 12 साल से जा रहे थे, 15 साल से जा रहे थे, भैया ने इनके साथ ये किया, अच्छा इनके साथ क्या, हम भी नहीं जाएंगे। अरे हमें तो 1 साल हुआ चर्च जाते जाते, भैया ने तो 12 साल वाले को नहीं छोड़ा, तो हम 1 साल वाले को क्या ना करेंगे, हम भी नहीं जाएंगे। परंतु बैठकर सुना नहीं बात क्या थी। हालेलुया। आपस में फैसले ले लिए। एक भी आदमी हमारी कलीसिया में ये नहीं मिला, नहीं हम इन बातों को मध्यस्थी करेंगे, हम इन बातों में मेल कराएंगे, सलाह कराएंगे, कलीसिया में टूटन नहीं आनी चाहिए। हालेलुया। अगर आज से आपका नेचर ऐसा है कि आप मेल नहीं करा रहे, तो इसका मतलब है कि आप परमेश्वर के पुत्र पुत्री नहीं है। और शैतान का मालूम है क्या है स्वभाव, कड़वाहट लाना, ईर्ष्या लाना, बैर लाना, झगड़े लाना, वो यही तो लाता है कलीसिया के अंदर। हम हर सोमवार हम प्रचारक लोग ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी हम शैतान की तमाम चालों को नाश करते हैं, उसके हर प्रकार के विरोध को नाश करते हैं जो कलीसिया के अंदर आकर फूट डालता है, झगड़े डालता है, एक दूसरे के प्रति गड़बड़ी डाल देता है लोगों के मनों में और लोगों को कलीसिया से अलग कर देता है। हम हर सप्ताह शैतान की सामर्थ्य को बांध रहे होते हैं प्रार्थना करके। क्यों? क्योंकि शैतान का सबसे बड़ा हथियार है कलीसिया में गड़बड़ी डाल दो, झगड़े डाल दो, एक दूसरे विश्वासी के मनों में एक दूसरे के लिए गड़बड़ियां डाल दो, विश्वासी प्रचारक के मन में गड़बड़ियां डाल दो, जो आपके स्थानीय प्रचारक है उसको लेकर मन में गड़बड़ियां डाल दो, आपका जो अगुवा है यानी मैं, आपके मन में लेकर कुछ गड़बड़ियां डाल दो। शैतान का सबसे बड़ा हथियार है गड़बड़ियां डालना। हालेलुया। झगड़े पैदा करना, ईर्ष्या डालना, फूट डालना। और ये जब वो सारे झगड़े डाल रहा है, सोचो अगर प्रभु की कलीसिया मेल कराने वाली बन जाए तो उसका झगड़ा कामयाब होगा। अगर वो एक को पकड़ लेगा और 99 मेल कराने वाले मिल जाएंगे तो वो एक पर भारी हो जाएंगे, शैतान का हथियार वहीं फेल हो जाएगा। मैं तो चाह रहा था कि कलीसिया में आपस में एक दूसरे को लड़ा बैठता, परंतु ये तो लड़े ही नहीं, क्योंकि सब मेल कराने वाले हैं, सब सलाह कर लेते हैं फटाफट, सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, सब एक दूसरे से मिल जाते हैं, सबको चिंता होती है कि ये परिवार क्यों नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा है, सब पहुंच जाते हैं उसके घर में और सब प्यार जतलाते हैं, तुम नहीं आ रहे, तुम्हें तो आना चाहिए। तो शैतान वहां हार जाता है। यह सबसे बड़ा हथियार है शैतान को हराने का, मेल कराने वाला। हालेलुया। वो हार जाता है। आपके परिवार में गड़बड़ी नहीं डाल सकता, आपके रिश्तों में गड़बड़ी नहीं डाल सकता, क्योंकि जैसे ही गड़बड़ी डालेंगे तो मेल कराने वाले उससे कहीं अधिक खड़े हैं। हालेलुया। कलीसिया में गड़बड़ी डालेगा तो मेल कराने वाले खड़े हैं, वो वहां गड़बड़ी नहीं डाल सकता, हार जाएगा। वो जीतता किन कलीसियाओं में है जहां पर मेल कराने वाले लोग नहीं है। वो जीतता किन परिवारों में है जहां पर मेल कराने वाले लोग नहीं है। प्रभु ने ये बात जब बोली और जब मैं इसको पढ़ा करता था ना, मुझे बड़ी हल्की लगती थी। धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु है, बस आपने बोल दिया। रहस्य नहीं जानता था, पवित्र आत्मा का प्रकाश नहीं जानता था। मेरे प्रभु को क्या भाया कि मेल पर इतना अधिक जोर दे रहे हैं। धन्य वे जो मेल कराते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के क्या कहलाएंगे? पुत्र कहलाएंगे। हम एक और वचन को देखते हैं, निकालिए पुराने नियम से, यशायाह नबी की पुस्तक 52 अध्याय 52 चैप्टर और 7वां पद। पहाड़ों पर उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है
और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। बस हालेलुया। क्या कहता है वचन? पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है। उसके पांव, उसके पैर क्या ही सुहावने हैं। प्रभु ने हमें मेल के जूते दिए हैं। मेल यानी मनुष्य से मनुष्य का मेल कराना, और दूसरा मेल है मनुष्य का परमेश्वर से मेल कराना। मनुष्य का परमेश्वर से मेल कराना, यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जिसे हर कोई नहीं उठा सकता है। कि प्रभु का वचन कहता है, क्या ही सुहावने हैं वे पैर। बोलिए सुहावने। यानी प्रभु उन्हें धन्य कह रहा है, ब्लेस्ड कह रहा है उन पैरों को। क्या कहता है? जो मेरा समाचार लेकर जा रहे हैं, जो मेरा समाचार लेकर जा रहे हैं। आज देखिए, भविष्यवाणी मेरे चर्च में भी 2-2.5 साल से होने लगा है, परंतु मेरे चर्च के अंदर चंगाइयां अनगिनत हुई, आश्चर्य कर्म अनगिनत हुए, लोगों के आंसू अनगिनत पहुंचे, समस्याएं कलेश लोगों के परिवारों से अनगिनत तो दूर हुई, कई लोगों के जीवन परिवर्तित हुए। मेरी सेवा में जो बढ़ोतरी आई, जो सफलता आई, केवल सुसमाचार से आई। हालेलुया। ये कुंजी है। किससे आई? सुसमाचार से। आज मेरी सेवा बढ़ रही है, आज मेरे लोग बढ़ रहे हैं। मेरी सेवा के अंदर प्रभु हर प्रकार की आत्मिक, भौतिक, शारीरिक आशीष दे रहा है। क्यों? सुहावने हैं वे पैर, सुहावने वे पैर। आप प्रभु का वचन इतना सामर्थी है, आप कितना कर्जे में हो, अगर आप प्रभु का वचन प्रचार करने लग जाएं, लोगों को बताने लग जाएं, आपका कर्जे का ग्राफ नीचे आता चला जाएगा। प्रभु का वचन इतना सामर्थी है। हालेलुया। सुनिए, आज सुबह मैं और मेरी पत्नी रात को हम 11-11:15 बजे अपने भाई के घर से आए, रात का खाना खा के। सोते सोते 1:30 बजा। अभी मेरी आंख लगी ही थी, 2:15 बजे के करीब मेरे दोनों बेटे आए। वो गुड़गांव गए थे, रात को आए 2-2:15 के करीब। उनके लिए मैंने दरवाजा खोला, उसके बाद फिर लेटा। अब 3:15 बजे हमारे घर में पानी आता है रात को। मैंने अलार्म लगा रखा था मोबाइल में, अलार्म बजा, मैंने पानी भरा। पानी भरते भरते 3:45 हो गया। मैं फिर जाके सोया। 5 बजे पानी फिर चला जाता है। मैंने मोबाइल में टाइम लगा रखा था 5 बजे, 5 बजे का फिर टाइम लगाया, उठा, मोटर बंद करी। और मेरी नींद इतनी अच्छी है, अगर मैं उठ जाऊं ना तो 15-20 मिनट के लिए नींद गायब हो जाती। मुझे नींद जल्दी नहीं आती। यानी आप समझो बीच बीच में 15-20 मिनट, आधे घंटे की नींद रही मेरी हर जगह। फिर 6 बजे दोबारा पानी आता है, फिर मैंने 6 बजे का अलार्म लगाया। फिर पानी आया, मैंने मोटर ऑन करी, पानी चेक किया, पानी आ रहा, फिर लेट गया जाके। 7 बजे का फिर अलार्म लगाया, क्योंकि मुझे उठना था चर्च आने के लिए। यानी पूरी रात मेरा नींद का भरता बनता चला गया, सो नहीं पाया। मेरी पत्नी ने बोला सुबह मुझे कि संजय को या राजू को बोल दो, वो वचन ले लेंगे। नींद बहुत आ रही थी क्योंकि सो नहीं पाया। मैंने कहा नहीं, मैंने जाना है सुबह 8 बजे वाली में, मैं प्रचार करूंगा। उसने कहा नहीं, आराम कर लो, तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई। मैंने कहा 2 सभाएं मैं ले नहीं पाया पिछले सप्ताह, 2 सभाओं में प्रचार ठीक से नहीं हुआ। मैंने अब की बार करना है, जाना है। तो ये जो बोझ है ना, सेवा का बोझ, बोलिए बोझ, ये आपको मजबूर करता है। बोझ सेवा करने का, ये आपको मजबूर करता है। मेरे पास चर्च में लड़के लड़कियां हैं, भविष्यवाणियां करते हैं, पर मैं सारी भविष्यवाणी मेरे चर्च की कोई भी लड़की, कोई भी लड़का नहीं करता। सब में अलग अलग बटी हुई हैं। ये बोझ होता है कि वो आपको मजबूर करता है सेवा को करने के लिए। मैं पास्टर हूं, मैं राजू को, संजय को फोन कर सकता था, 8 बजे वाली मीटिंग तुम ले लो, फलाने 10 वाली मीटिंग तुम ले लेना, मैं 12 बजे आऊंगा, आराम से नींद पूरी करके आऊंगा, कह सकता था। नहीं, मुझे लेखा मनुष्य को नहीं देना, मुझे लेखा मुझे परमेश्वर को देना है।
वो लेखा रखता है मेरा, वो लेखा गिनता है। और सबसे बड़ी बात, जो मेरा बोझ है ना, वो मुझे मजबूर करता है। बोझ और कोई नहीं। आपको बोझ है तभी आप निकलोगे, तभी आप प्रचार करोगे, तभी आप जाओगे। आपको बोझ होना चाहिए। अगर बोझ नहीं है तो ये आत्मिक समस्या है, आत्मिक बीमारी है। जब आप बीमार पड़ते हैं, आपको भूख नहीं लगती, आपको बड़ी जल्दी चिंता हो जाती है। मैं दिन भर हो जाता है, एक रोटी भी नहीं खाई जाती, यहां सीने पे बैठ जाती है, भैया प्रार्थना करना, बोलते हो ना। डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं, हमें भूख नहीं लगती, डॉक्टर चेक करता है, बोलता है आपका लीवर काम नहीं कर रहा है ठीक से। क्योंकि लीवर काम नहीं कर रहा, आपको भूख नहीं लग रही, तो खाना नहीं खाओगे तो कमजोरी दिन ब दिन तेजी से बढ़ेगी आपको। तो भूख ना लगना आपकी समस्या हो जाती है, आत्मिक शारीरिक बीमारी। ऐसी आत्मिक बीमारी है, अगर आपके जीवन में बोझ नहीं है सुसमाचार का, तो आप आत्मिक बीमार हैं। जितने भी लोग ध्यान से सुन लो। आपको प्रभु, अच्छा ही बताओ, उदाहरण देता हूं। प्रभु ने बड़े अच्छा उदाहरण दिया। स्वर्ग का राज्य उस स्त्री के समान है जिसका सिक्का खो गया और जब पाया तो आनंद के मारे झूम उठी। बड़ा शॉर्ट में बोला मेरे प्रभु ने, है ना। उस खोए हुए सिक्के के समान है। आपका कभी अगर पैसा आप निकालो बटुए से निकालो पैसा, और अचानक 10 का सिक्का ठा गिरे, करता हूं पलंग के नीचे घुस जाए, तो आप उसे ढूंढोगे, सारा सर उठा लोगे, घर ढूंढोगे, और जैसे ही 10 का सिक्का आपको मिलेगा आप आनंद करोगे, पूरे घर को दिखा, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। और सोने की अंगूठी अगर गिर जाए फिर क्या हाल हो। हालेलुया। आनंद करोगे या नहीं? आनंद करोगे? बोलो ना, यस। करोगे या नहीं? नहीं तो मैं भी प्रार्थना करूं आप सबका पैसा खोए और जब मिले तभी आनंद हो। बोलो, हैं? कर दें प्रार्थना पैसा खोने की? यस। बोलो, कर दें? ये पैसा खोने की नहीं, पैसा मिलने की प्रार्थना करो। तो जब पैसा मिलने पे आपको आनंद होता है और आप सबको बताते हो, सुनो, सबको बताते हो, अरे मेरा प्रभु आपको मिल गया, आप किसी को नहीं बताओगे। आपको प्रभु मिल गया, आपको शांति देने वाला परमेश्वर मिल गया, आपको ऐसा परमेश्वर मिल गया जिसने आपके अपराधों को क्षमा कर दिया, आपको ऐसा परमेश्वर मिल गया जिसने आपके घर के झगड़ों को दूर कर दिया, आपको ऐसा परमेश्वर मिल गया जिसने आपके असाध्य रोगों को चंगा कर दिया। कुल मिलाकर सर्वशक्तिमान राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु आपको मिल गया, और आप किसी को नहीं बताते, और आप कहते हैं मुझे आनंद है। आपको काहे का आनंद है? पैसा मिलता है आप दुनिया को बता देते हो, परंतु प्रभु मिलता है आप किसी को नहीं बताते, है ना। अजीब सी बात। यही तो बोझ है। मुझे जब प्रभु मिला ना, मैं अस्पतालों में जाने लग गया था, बीमार लोगों के पास जाने लग गया था। मुझे मेरा प्रभु है, अरे मेरा प्रभु है, चंगा करने वाला ईश्वर है। मैं जाने लग गया, अस्पतालों को खाली करूंगा, बीमार लोगों को ठीक करूंगा। मैं जाने लग गया, लगातार जाता रहा, लगातार जाता रहा। पारिवारिक समस्याएं चलती रहीं, धन का अभाव चलता रहा, उन समस्याओं से लड़ता रहा, परंतु मैं जाता रहा, हर जगह, हर क्षेत्र जाता रहा। संगम विहार में जाता, वहां बहन हलवाइन से पूछना, उनके दरवाजे पर जाता, वो मुझे वहां बैठा देती, 2 सफेद रसगुल्ले देती और एक चाय का कप देती, भैया आप लो, मैं औरतों को बुलाती हूं। मैं आधा पौना घंटा वेट करता रहता, तब 2-4 औरतें इकट्ठी होती, तब मैं उनमें सुसमाचार प्रचार करता। ये था मेरा बोझ जो मुझे संगम विहार ले जाता था। ये मेरा बोझ था जो मुझे बलसवा ले जाता था। ये मेरा बोझ था जो मुझे बुराड़ी ले जाता था। वहां जा जा कर के कलीसिया बनने लग गई, शुरू होती चली गई। और उसी बोझ के चलते मेरे परमेश्वर को ये भाया, ये मेरे बोझ में है जो मेरा सुसमाचार प्रचार कर रहा है। मैं उस उन्नत करूंगा, सफल करूंगा, बढ़ाऊंगा और एक बड़ी कलीसिया का सरदार बनाऊंगा। ऐसे ही नहीं आई एक बड़ी कलीसिया, बोझ से आई। अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं,
परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं, तब मनुष्य से मनुष्य को भी मिलाएंगे और मनुष्य को परमेश्वर के साथ भी मिलाएंगे। आपके मन में यह पीड़ा होगी कि मनुष्य का परमेश्वर से मिलना जरूरी है। मैं रात भर ठीक से सो नहीं पाया, क्यों? क्योंकि मेरे अंदर यह पीड़ा थी, क्योंकि मुझे अपनी कलीसिया को सुसमाचार प्रचार करना है। वो तब जानेंगे प्रभु की आज्ञा, प्रभु का वचन जानेंगे, तभी तो वो परमेश्वर को जान पाएंगे। कई बार मेरे प्रचारक लोग मुझे कहते हैं, भैया आप एक बार रेस्ट कर लो। मिक्की का, मार्क का हर सैटरडे रात को मुझे फोन आता है, भैया आप रेस्ट कर लो, एक सभा आप मुझे दे दो। मैं कहता हूं नहीं बेटा, मैं अगर बीमार हूं, ये कोई तकलीफ है, तभी मैं दूंगा किसी को, नहीं तो 1 मैन आर्मी, 4 सभाएं मैंने लेनी है, मैं किसी को नहीं दूंगा। वो कहते हैं क्यों? कहते हैं मैं कहता हूं क्योंकि तुम तो हर हफ्ते प्रचार करते हो, मैं तो हर हफ्ते प्रचार भी नहीं करता। मुझे तो केवल एक दिन मिलता है, संडे का दिन, मुझे मेरे प्रभु की सेवा को करने का। मैं इसे कैसे मिस कर दूं, कैसे गवा दूं? तुम जाते हो अपनी कलीसियाओं में प्रचार करते हो, अपने क्षेत्रों में जाते हो, वहां प्रचार करने का मौका मिलता है, मुझे प्रचार का मौका नहीं मिलता। ये मेरा बोझ है जो मुझे खड़ा करता है प्रभु की सेवा के लिए। ये मेरा बोझ है जो मुझे लापरवाह होने से बचाता है, कि मैं लापरवाह ना हूं। अगर आप प्रभु के बेटे और बेटियां हैं तो आपको वो बोझ होगा, और अगर आपको वो बोझ नहीं है तो इसका मतलब है आप आत्मिक बीमार हैं। और शैतान चाहता है कि आप हमेशा आत्मिक बीमार बने रहें। आप मनुष्य के साथ मनुष्य का कभी मेल ना कराएं। शैतान यह भी चाहता है कि आप कभी भी मनुष्य का परमेश्वर से मेल ना कराएं। वो हमेशा ऐसे कहेगा, तुम बहुत भले लोग हो, बहुत अच्छे लोग हो, तुम बहुत अच्छे हो, बढ़िया लोग हो, तुम दशमांश देते हो, अरे तुमसे अच्छा कोई है ही नहीं, तुम दशमांश देते हो भाई, अरे तुम्हारे घर में तो प्रार्थना होती है, तुम बहुत अच्छे और धर्मी लोग हो, अरे तुम भेंट निकालते हो, तुम बहुत अच्छे लोग हो, अरे तुम आराधना बहुत अच्छी कर लेते हो, तुम तो बहुत अच्छे लोग हो, अरे तुम हर सप्ताह जाते हो, वचन को सुनते हो, वचनों को सुनते हो, बाइबल पढ़ते हो, तुम बहुत धर्मी लोग हो, बहुत अच्छे लोग हो। शैतान आपको यह विचार देता है। शैतान कभी भी यह विचार नहीं देगा, सुनो, कि तुम प्रभु को बारे में क्यों नहीं बताते किसी को। यह विचार आया? यह विचार कभी नहीं देगा वो आपको। यह विचार कभी नहीं देगा, दो परिवारों में झगड़ा हो रहा है, जाके तुम मेल कराओ, यह कभी नहीं देगा वो विचार। क्योंकि वो खुद झगड़े की आत्मा है, खुद वो फूट डालने की आत्मा है। वो नहीं चाहेगा कि मनुष्य से मनुष्य का मेल हो जाए। और जितने लोगों के मनों में अभी तक ये बोझ नहीं आया ना, तो इसका मतलब समझ लो आत्मिक बीमार है, और परमेश्वर कभी भी स्वर्ग के राज्य में आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। चाहे आप हर सप्ताह यहां आ रहे हो, दशमांश दे रहे हो, मेंबरशिप दे रहे हो, अन्य भाषा बोलते हो, कुछ भी करते हो, चाहे आराधनाएं गाते हो, कुछ भी करते हो, अगर आप जाकर मेल नहीं करा रहे लोगों का प्रभु के साथ और लोगों का लोगों के साथ, प्रभु आपको आपके राज्य में ग्रहण ही नहीं करेगा। वो जब आएगा अपनी महिमा में, वो ये आपको कह देगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए आपको ये जानने की समस्या की जरूरत है। वचन में लिखा है यशायाह 52:7 में, क्या ही वो पांव सुहावने हैं जो मेरा शुभ समाचार लाते हैं, जो शांति की बातें सुनाता है। कौन सी बातें? शांति और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है। जो मेरे बारे में बताता है, जो मेरे बारे में बताता है, जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है, यानी कलीसिया से कहता है तेरा परमेश्वर है जो तुझ में राज्य करता है। हालेलुया। इसलिए आप इन बातों पर गौर करें। जब आप प्रभु में आ गए हैं, उसके बेटे और बेटियां बन गए हैं, आपको जब सोने का सिक्का मिलता है आप आनंद करते हैं, ऐसे ही जब आपको प्रभु मिल गया है आप उसका आनंद करें और लोगों को बताएं, अपने परिवार के लोगों को बताएं, दूसरों को बताएं। अगर आप बता नहीं रहे हैं तो आप आत्मिक बीमार हैं। आप प्रार्थना करें, प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं लोगों को नहीं बता पाता, मुझ में बोझ ही नहीं है, आप अपना बोझ मुझ में डालिए। आप चंगाई मांगिए आत्मिक, वो आपको चंगा करेगा, तब वो आपको बोझ देगा अपनी सेवा को करने का। आपके अंदर तब वो मेल का आत्मा देगा, आपके अंदर वो प्रेम, परमेश्वर का वो तरस, वो प्रेम आ जाएगा कि दूसरों के झगड़े आपसे देखे नहीं जाएंगे। आप मेल कराएंगे, आपसे देखा नहीं जाएगा कि ये व्यक्ति का जीवन टोना के अंदर
तांत्रिकों के अंदर, ताबीजों के अंदर, जादू टोना में नाश हो रहा है, आपसे देखा नहीं जाएगा। आप चाहेंगे ये परिवार जैसा मैंने अब एक जीवित ईश्वर को जाना है ना, ये परिवार भी जीवित ईश्वर को जान ले। और जिस दिन ये परिवार भी जीवित ईश्वर को जानेगा ना, ये भी जादू टोना छोड़ देगा, क्योंकि हम भी जादू टोना ही तो किया करते थे। हमारा जादू टोना छूट गया प्रभु को जानने से, ये भी अज्ञानता में जादू टोना कर रहा है। जिस दिन ये जान लेगा, इसका भी जादू टोना छूट जाएगा। आप उस परिवार के लिए प्रार्थना करने लग जाएं, आप प्लानिंग करने लग जाएं, कैसे 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 मैं इसको प्रभु के बारे में बता दूं। और जैसे ही प्रभु का वचन आपके द्वारा जाएगा ना, प्रभु आपकी तमाम बातों पर अपना हाथ रख देगा, आपके शरीर पर, आपकी हर एक चीज पर, और वो तमाम चीजें आपकी ठीक होती चली जाएंगी। क्योंकि वचन में लिखा है, जो मेरा सुसमाचार लाते हैं, जो मेल कराते हैं, वो मेरे पुत्र और पुत्री हैं, और पुत्र और पुत्री को मेरा प्रभु छोड़ता नहीं है। हालेलुया।